सभी को नमो बुद्धाय। आज धम्मपद की नई अट्ठकथा आनंद श्रेष्ठ वस्तु। बुद्धाब्द काल में एक बड़ा कंजूस आदमी था, उसके बारे में आज की अट्ठकथा है। छोटी छोटी अट्ठकथा होने के कारण 2-4 साथ में लेने का प्रयास करूँगा। सुबह के 6 बजे सभी ने जल्दी उठ करके सुबह का धम्म प्रवचन सुनना चाहिए। सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से एक पढ़ाई में मन लगता है, ध्यान होता है और एक प्रकार से तरक्की करने के लिए बड़ी सहायता मिलती है। मैंने एक कहावत सुनी है, एक स्टेटमेंट, जो सपनों के पीछे भागते हैं उनके पीछे लोग भागते हैं, ऐसा कुछ है। इसी कारण से जल्दी उठो, अपने सपनों के पीछे भागो, अपनी स्वप्न पूर्ति के लिए मरते दम तक कुछ न कुछ करते रहो। आज की वस्तु आनंद श्रेष्ठ वस्तु 2 पेज की, और फिर छोटी छोटी अट्ठकथा भी 1-1 पेज की, वो भी सब रीड करूँगा। आपको तन मन धन और ध्यान के साथ उसे सुनना है। पुत्ता मत्थी यह धम्म देशना शास्ता ने श्रावस्ती में साधना करते समय आनंद श्रेष्ठी को उद्देश्य करके गई थी। भगवान बुद्ध के काल में ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत संपदा थी, श्रीमंती भी थी, लेकिन धन नहीं देते थे, किसी को बांटते नहीं थे। ऐसे कुछ नपे तुले लोग थे जो गिने जा सकते, ऐसे लोग थे जो दान दे सकते थे। जैसे उनमें विशाखा, अनाथ पिंडक और फिर प्रसेनजीत, बिंबिसार, ऐसे कुछ लोग थे जो नपे तुले गिने जा सकते। ऐसे बुद्ध धर्म के शासन को बढ़ावा देने वाले सम्राट अशोक, उसके बाद में हमारे कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि इत्यादि सब राजा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो न स्वयं इतनी बड़ी संपदा होने के कारण भी न स्वयं के लिए कुछ करते हैं, न समाज के लिए करते हैं, न स्वयं के हित में भी नहीं कुछ काम करते और औरों के हित में भी कुछ काम नहीं करते। आयत तो करते ही नहीं, लेकिन हित भी नहीं करते। ऐसे कंजूस आदमी की यह अट्ठकथा है। अब श्रावस्ती में 40 करोड़ की संपत्ति वाला आनंद श्रेष्ठी नाम का, श्रेष्ठी माने आज के भाषा में हम उसे सेठ कहते हैं। आपने वो गाना सुना होगा, ओ सेठ इत्यादि। श्रावस्ती में 40 करोड़ की संपत्ति वाला आनंद श्रेष्ठी नाम का एक अत्यधिक व्यापारी, लेकिन बड़ा कंजूस पुरुष था। वह प्रत्येक पक्ष 15वें दिन में अपने संबंधी जनों को एकत्र कर उनके सम्मुख अपने पुत्र मूलश्री को 3 समय यही उपदेश करता था, ये 40 करोड़ धन है, बहुत है, ऐसा न समझ बैठना। अंत वर्तमान धन किसी को न देना, अपितु नया धन पैदा करते रहना चाहिए। एक पैसा धन खर्च करने पर भी एक पैसा खर्च करने पर भी यह एक दिन क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब वो अपने बाल बच्चों को ये पढ़ाता था कि 40 करोड़ मेरे पास धन संपत्ति, इसे बहुत ज़्यादा मत समझना, एक न एक दिन 4 कौड़ी की बराबर हो जाएगी, इसे आप संभाल कर रखना। मैं जाने के बाद भी इसे आप संभाल कर रखना। या अपने बाल बच्चे को, अपने पत्नी को पढ़ाता था। देखिए आगे क्या होता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी गाथा कही जो आपको प्रेरणा दे। पुत्ता मत्थी धनं मत्थी इति बालो विहन्यति, अत्ता ही अत्तनो नत्थि, कुत्तो पुत्ता कुत्तो धनं। देखिए भगवान क्या कहते हैं हिंदी में, इसकी भावार्थ क्या है। मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र, ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, ऐसा विचार कर मूर्ख मनुष्य इस संसार में दुख पाता है। अरे जब अपना स्वयं मन ही अपना नहीं है, तो ये पुत्र तथा धन किसी के कैसे, ये कहाँ से हो जाएंगे।
भगवान क्या बताते, यदि हमारा मन ही हमारा नहीं है, ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो किस तौर पर आप कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरी पति है, मेरा पत्नी, ये मेरे बाल बच्चे, मेरा घर है, मेरा 40 करोड़ की संपत्ति इत्यादि इत्यादि। भगवान अनित्य बोध के हिसाब से आपको ये कहते हैं कि मैं आपको कहूँगा कि ये तेरा शरीर नहीं, तो आप मुझे समझाएंगे यार ये धर्मगुरु या कुछ और है। भगवान बुद्ध अनित्यता के तौर पर सिखाते कि शरीर नश्वर है, अनित्य है, परमानेंट नहीं बल्कि इम्परमानेंस उसमें है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। सही बोला मैंने, सब कुछ अनित्य है। भगवान बुद्ध का अनित्यवाद यदि आप पढ़ोगे, ये अनित्य दुख अनात्म, इसे हम त्रिलक्षण कहते, यदि आप ये पढ़ोगे तो निश्चित आपको समझ आएगा। उसके बाद में यदि आप चतुरार्य सत्य पढ़ोगे या आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़ोगे तो निश्चित आपको समझ में आएगा। वर्तमान धन किसी को न देना, बल्कि आप इसे संभाल के रखना और नया धन कमाते रहना, एक पैसा भी नहीं खर्च करना, एक न एक दिन यह क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अंत धन के स्वाभाविक नाश का ध्यान रखते हुए धन को खोद कर खा जाने वाली दिम को खुशामदी लोगों पर दृष्टि रखते हुए तथा घर में शराबी लोगों के एकत्र होने से सावधान रहते हुए बुद्धिमान को घर बसाना चाहिए। वह श्रेष्ठी अपनी 5 महानिधियाँ छिपे खजाने अपने पुत्र को न बताकर अपने धन में ही मन लगाए हुए तथा असीम कंजूसी करते हुए समय आने पर काल कवलित हो गया। काल कवलित हो गया माने मर गया। अब देखिए 40 करोड़ की संपदा जैसे कि वैसी है। बहुत सारे पैसे कंजूस आदमियों के ऊपर बहुत सारी कथाएं, जातक कथा में भी 1-2 कथाएं, 1-2 ने बहुत सारे होगी, धम्मपद में भी 1-2 हमने देखी है, और ऐसे व्यवहारिक जगत में भी कंजूस आदमी के ऊपर बहुत सारी कथाएं। हम कहते हैं कि मारवाड़ी लोग कंजूस होते, वो विषय अलग है, लेकिन हमने पुण्य करने के लिए, हमें एक पुण्य प्राप्ति के लिए हमें दान देना अत्यधिक आवश्यक है। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरे पास दान नहीं है, मुझे दान की कमी है इसलिए मुझे दान दे दो, ऐसा मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ही नहीं। बल्कि कहने का मकसद ये है कि जो भी कोई कंजूस हो उसे कंजूसी त्यागनी जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो वैरी है माने जो शत्रु है उसे प्यार से उस पर एक प्रकार से क्या कहते हैं, उसे जो वैरी है उसे हम प्यार से उसका हौसला बढ़ाए, या फिर उसको उसका जो क्रोध है उसको नष्ट करने के लिए हम उसे प्यार बांटे, मैत्री करे, मेत्ता भावना करे। या जो कोई कंजूस हो उसे दान से पराजित किया जा सकता है, उसे दान से एक प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, दान का महत्व समझा के। या जो कोई एकदम अध्यानी हो या अधार्मिक हो उसे धार्मिक बना के, उसे धार्मिकता का महत्व सिखा के, आध्यात्मिकता का बल सिखा के, समझा के उसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर ला सकते। जो अधार्मिक हो उसे धार्मिक बना सकते। यह भगवान बुद्ध ने कहे वचन है। तो इसी कारण से जो कंजूस है उसे यही मैसेज है कि जो भी कंजूस, यदि आपके पास, यदि आप निर्धन हो, धनहीन हो तो कुछ बात नहीं, आप दे भी सकते न भी दे सकते। लेकिन आप बहुत सारी धन संपदा के साथ बैठे हो, न वो धन आपके काम आ रहा है ना औरों के काम आ रहा है, तो उस धन का क्या उपयोग। इसी कारण से भगवान कहते हैं कंजूस आदमी को दान से एक प्रकार से विजय पाओ। यदि आप दानता का महत्व नहीं समझोगे, दान देने से क्या होता है ऐसा आप कहते होंगे, तो दान देने से भगवान कहते तृष्णा का हनन होता है। आपके मन में जो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा है, या आपके मन में जो षड रिपु है, या जो भी अकुशल कर्म को बढ़ावा देने वाले जो क्रिया कर्म हैं, जो आप मोटिवेट करते अकुशल कर्म करने के लिए बाधित करते, वो उसका हनन होता है।
ऑटोमेटिक उसका एक प्रकार से एनिहिलेट होते हो। और फिर यदि अकुशल कर्म एनिहिलेट हुए माने खत्म हुए तो आपको कुशल कर्म करने के लिए उत्साह आता है, आप इंथुजियास्टिक बनते हैं और फिर अकुशल कर्म त्याग करके कुशल धर्म का सेवन करके आप उसमें व्यस्त होते, अभ्यस्त होते, व्यग्र होते। इसी कारण से दान का महत्व भगवान ने समझाया। अगली देखिए कथा क्या कहती है। अब वो 40 करोड़ की धन संपदा वही रख करके मर गया, काल कवलित हो गया। उसी नगर के द्वार के समीपस्थ ग्राम में 1000 चांडालों की बस्ती थी। उसी में रहने वाली एक चांडाली की कोख से उसने पुनर्जन्म ग्रहण किया। अब देखिए 40 करोड़ की धन संपदा वही रख करके अब मर गया। अब मर जाने के बाद उसी के घर के सामने अगल बगल या चांडाल की गलियों में कहा यहाँ पे चांडालों की बस्ती में उसका जन्म हुआ। 40 करोड़ की धन संपदा छोड़ करके अब चांडालों के घर में, चांडाल माने अस्पृश्य, आज की भाषा में एक अतिशूद्र कहे या हम अनटचेबल कहे, जो भी सो, उस घर में पैदा हुआ। अब वो तो निर्धन रहते, माने धनहीन तो होते चांडाल का कुल, या उनके पास कुछ कमाने का साधन नहीं होता, इसी कारण से निर्धन होते, धनवान नहीं होते। अब चांडालों के घर में जन्म ग्रहण किया, प्रतिसंधि ग्रहण की, यहाँ से च्युत हुआ, वहाँ पे प्रतिसंधि ग्रहण की। तो राजा ने उस सृष्टि का मरण व्रत सुनकर, अब राजा को यह खबर लगी कि अरे आनंद सृष्टि मर गया। ये कहा कि घटना है श्रावस्ती की घटना हो गई। तो राजा को मालूम हुआ। अब राजा श्रावस्ती का कौन था, आप कमेंट में बताएं। राजा ने उस सृष्टि का मरण वृत्त किसने, प्रसन्नजित ने सुना। उसके पुत्र मूलश्री को बुलाकर नगर श्रेष्ठी के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब आनंद श्रेष्ठी मर गया, उसका पुत्र मूलश्री था, उसको श्रेष्ठी बनाया और उसका राज्याभिषेक किया, अभिषिक्त हुआ नगर श्रेष्ठी के तौर पर। वह 1000 चांडालों का समूह एकमात्र नौकरी करना ही जानता था। उसी से वह किसी तरह जीवित था। परंतु वह सेठ जब से उस चांडाली की कोख में आया तब से न उस को नौकरी मिलती थी, न दोनों समय भरपेट भोजन से अधिक अन्न खाते थे। उन लोगों ने सोचा, आजकल हम कार्य करते हुए भोजन मात्र भी नहीं पा रहे, अवश्य हमारे बीच कोई काल करनी मंदभाग्य पैदा हो गई है। इस तरह विचार कर उन्होंने अपने वस्ती के 2 विभाजन कर इस कुटुंब में ही काल करनी है, यह निश्चय कर उसकी माता को वहाँ से निकाल दिया। वह चांडाली भी जब तक उसकी कोख में गर्भ रहा तब तक खाने भर के लिए किसी तरह कुछ पाकर बहुत कठिनता से एक पुत्र को पैदा कर पाई। जातक के हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुख कुछ भी तो यथास्थान नहीं था। वह इस तरह के अंग वैकल्य से युक्त प्रत्यक्ष पिशाच की तरह अत्यधिक कुरूप था। ऐसा होने पर भी उसकी माता उसे न छोड़ सकी। कोख में पले पुत्र का व्यामोह इसी तरह का कठिन दृढ़ हुआ करता है। वह उसका बहुत ही कचुता से, प्यार से पालन करते हुए विगत दिन में कुछ भी न पाकर दूसरे दिन उसको घर पर ही छोड़कर जाती थी। तब कुछ खाने भर को पा सकती थी। तब उसके सामने एक ही मार्ग रह गया कि वह कटोरा हाथ में लेकर भिक्षा करके किसी तरह अपना जीवन यापन करे। अब देखिए कहाँ से कहाँ बात आ गई। इसे हम कहते हैं कि यदि उसने उस समय में दान दिया होता या भिक्षु संघ को किसी भोजन दिया होता, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं लेकिन महीने में एक बार यदि किसी भिक्षु को भोजन दान देता, या भोजन दान भी न देता लेकिन भिक्षु को मान सम्मान आदर सत्कार या हाथ भी जोड़ता, तो वो भी पुण्य है। बुद्धिज्म में यही कहा है, कुशल कर्म है। यदि वह ऐसा करता तो ऐसा उसकी माता को भी न दिन आते न उसको भी दिन आते। अब वो बढ़ रहा था, उसका ना नाक सही था, न मुंह सही था, ना अंग वैकल्य था। इसी कारण से
उसका हाथ भी ठीक नहीं था, पैर भी ठीक नहीं था, आँख भी और कान भी, नाक भी, मुख भी, कुछ भी तो यथास्थान नहीं था। जहाँ पे नाक होता है वहाँ पे नाक नहीं था, कान इधर उधर किधर भी थे। इसी कारण से माता एक पिशाची की तरह था वह, लेकिन माता का प्यार और प्रेम इसी कारण से उसे संभालती रही, या किसी से नहीं दिया, या जीवक के साथ हुआ था। जीवक जब पैदा हुआ फेंक दिया गया, वैसा नहीं कि उसके माता ने उसको संभाला। अब माँ अपने हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा करती थी। अंत उसने अपने पुत्र को कटोरा हाथ में देकर उससे कहा। अब देखिए, कोई आज की व्यवहारिक स्टोरी होगी यह। आपके गांव में या शहर में या आपके साथ भी या आपके पास में कोई एक आधा रिलेटिव होगा, उसके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। आज हमारे महाराष्ट्र में वो समृद्धि मार्ग जा रहा है नागपुर टू मुंबई, तो बहुत लोगों को ज़मीन के पैसे मिले, तो बहुत सारे लोगों ने जिन्हें व्यसन नहीं था व्यसनाधीन बन गए। जिन्हें तंबाकू तक मालूम नहीं थी, पूड़ी तक मालूम नहीं थी, उन्होंने भी शुरू की। अब एक दो अनसुनी कहानी ये भी है कि जिनके पास पैसा नहीं था, पैसा आया, और व्यसन नहीं था, वो व्यसनाधीन हो गए और फिर बर्बाद हो गए। ऐसे भी एक दो स्टोरी मुझे सुनने मिली, जिनका खेत इस समृद्धि महामार्ग में चला गया। अब देखिए, 1 2 5 कोटी मिले होंगे, लेकिन अब बर्बादी के शिखर पर है, तगार पर है। इसी कारण से हमें पैसा हाथ में आए तो उसका संभाल कर हिसाब से जहाँ उपयोग हो वही उसका उपयोग करना चाहिए, वही इन्वेस्ट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। न करोगे तो इस जैसा आनंद श्रेष्ठी का हाल हुआ। 40 करोड़ की धन संपदा का मालिक आज हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहा है। देखिए, ऐसी हालत आपकी ना करे। आप भी जहाँ अच्छा कार्य चल रहा हो वहाँ पे दान दे, या जो भी श्रमण धर्म का पालन करता हो उसे भोजन दान, चिवर दान, या जो भी धर्म गुरु उसका सम्मान मान, यथोचित आदर सत्कार, या आपके इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की पूरी यह संस्कृति है जो हमने पालन करना चाहिए, वसा और वारसा में आगे ले जाना चाहिए। अब पुत्र के हाथ में कटोरा देकर उसकी माँ कहती है, तात। तात माने हे मेरे बाल, हे मेरे पुत्र, हम तुम्हारे कारण बहुत दुख झेल चुके हैं। अब आगे इस तरह दुख झेलकर तुम्हारा पालन पोषण हमारे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। इस नगर में भिखारियों को कुछ नियत स्थानों पर भिक्षा मिलती है, वह भिक्षा मांग कर तो अपना जीवन यापन कर। यो कहकर माता ने उसको त्याग दिया। तब वह घर घर घूमता हुआ आनंद सृष्टि के घर के सामने जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर अपने घर में प्रविष्ट हुआ। घर के प्रारंभ के 3 कमरों में उसे कोई नहीं दिखाई दिया। चौथे कमरे में जाने पर मूल श्री सृष्टि के पुत्रों ने उसको देखकर भयभीत होते हुए रोना चिल्लाना प्रारंभ किया। उसे सुनकर मूल श्री सृष्टि के कर्मचारियों ने, अरे निकल यहाँ से, मनहूस राक्षस, यहाँ से चला जा, कहते हुए मार पीट कर निकाल दिया और कूड़े के ढेर पर पटक आए। समझे होगी बात, समझाने का कोई प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा ही जाता है। देखिए, उसकी माता ने उसे इसलिए त्याग दिया कि न उसे खाना मिल रहा था, न बच्चे को खाना खिलाती थी। इसी कारण से दोनों भी क्रूश हुए होंगे। तो इसी कारण से माँ कहती कि अब तो बेटे बड़ा हो गया थोड़ा सा, अब तो दूसरी गली में भिक्षा मांग। अब वो भिक्षा मांगता मांगता अपने पूर्व जन्म का जो घर था, जिसका पुत्र था आनंद श्रेष्ठी, उसके घर पर गया। अब घर पे जाने के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान था, तो डायरेक्टली घर के अंदर घुस गया, यही समझ कर कि कोई भिक्षा देगा भिक्षा देगा भिक्षा देगा। अब डायरेक्ट भिक्षा मांगने के लिए अंदर गया तो मूल श्री के जो पुत्र थे, जो मूल श्री के पुत्र थे, उन्होंने उसे
माने उसके ग्रैंड डॉटर जो भी थे, सभी ने उन्हें वो तो रोते चिल्लाते थे, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग था मूलश्री का, उसने उसे भगा दिया। भगा तो दिया ही, लेकिन कूड़े करकट पर भी फेंक दिया। मूलश्री श्रेष्ठी के पुत्र रोने लगे और फिर मूलश्री के कर्मचारियों ने, अरे निकल जा राक्षसी, यहाँ से चला जा, और फिर बाहर निकाल करके उसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। अब आगे देखिए, शास्ता से उसका संपर्क होता है। आई थिंक शास्ता आनंद स्थविर को साथ ले भिक्षा हेतु जाते हुए वहां पहुंचे। स्थविर को देखकर स्थविर द्वारा पूछे जाने पर उसने अपने पर बीती हुई समग्र घटना सुनाई। स्थविर ने मूलश्री को बुलाया। वह अन्य नागरिक भी कौतूहलवश एकत्र हो गए तथा शास्ता ने मूलश्री से पूछा, जानते हो ये कौन है? नहीं बनते, मैं तो नहीं जानता। तो शास्ता ने बताया, अरे ये तुम्हारा पिता आनंद श्रेष्ठी है। परंतु उपस्थित नागरिकों एवं मूलश्री को शास्ता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब शास्ता ने आनंद श्रेष्ठी को आज्ञा दी, श्रेष्ठी हो सेठ, अपने पुत्र को छिपाकर रखी हुई अपनी 5 महानिधियाँ बताओ। श्रेष्ठी ने अपने पुत्र को 5 महानिधियाँ बता दी। तब सबको आनंद सृष्टि की वास्तविकता पर विश्वास हुआ। वह शास्ता का शरणागत हुआ, उपासक बना। शास्ता ने उस आनंद सृष्टि को धम्मोपदेश करते हुए यह गाथा कही, मैंने जो पहले कही थी, पुत्ता मत्थि धनं मत्थि बालो विहन्यति, अत्ता हि अत्तनो नाथो कुतो पुत्ता कुतो धनं। बड़ी महत्वपूर्ण गाथा। ये मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र, ये मेरा धन, ऐसा विचार कर मूर्ख मनुष्य इस संसार में दुख पाता है। अरे जब मन शरीर ही अपना नहीं तो कहा पुत्र और कहा धन। समझ में आई होगी बात। इस धम्म देशना के अंत में 84,000 प्राणियों को धर्मोद्वेग हुआ, धम्म संवेग इसे हम कहते हैं, धम्म संवेग हुआ। विशिष्ट साधकों के लिए भी धम्म देशना सार्थक सिद्ध हुई। अगली अट्ठकथा, गंठी भेदक चोर वस्तु। एक पेज की अट्ठकथा है, इसी कारण से मैं 2-3 अट्ठकथा साथ में लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक पर डे करूंगा तो थोड़ा सा पेंडिंग पड़ेगा मैटर। इसी कारण से मैं 2-3 अट्ठकथा छोटे छोटे हो तो साथ में लेने का प्रयास करता हूँ। यो बालो यह धम्म देशना शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए किसी ग्रंथि भेदक गांठ काटने वाले चोर को उद्देश्य करके कही थी। कोई 2 मित्र धर्म श्रवण सुनते हुए जेतवन जाते हुए किसी श्रद्धालु नागरिक के साथ लग गए। उन्होंने वहां जाकर एक ने तो धर्म श्रवण किया तथा दूसरा अपना ग्राह्योपक जिसकी गांठ से कुछ चुराया जा सके खोजने लगा। तब उसमें से एक धर्म कथा सुनकर श्रोतापत्ति में प्रतिष्ठित हुआ, परंतु दूसरा चोर किसी के कपड़े के किनारे में बंधा 5 मासा सोना ही पा सका। उसके सहारे से उसके घर में उस दिन पकवान न बने, परंतु दूसरे धम्म श्रोताओं के घर में साधारण भोजन भी न बन पाया। तब उस धम्म श्रोता को अपनी भार्या के साथ मिलकर उसका चोर साथी लज्जित करता हुआ अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने लगा। अरे तू अपने को अधिक विद्वान मानता हुआ अपने घर में भोजन के नाम पर शाक पकाने की भी व्यवस्था नहीं कर सका। परंतु दूसरे साथी ने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह मूर्खता के कारण ही ऐसी पांडित्यपूर्ण बातें कर रहा है, तथा यह समस्त घटना उसने अपने साथियों के साथ विहार में जाकर शास्ता को सुनाई। शास्ता ने उसको धम्म देशना करते हुए यह गाथा कही। यो बालो मन्यते बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमानी सवे बालोति उच्चति। जो पुरुष मूर्ख माने बाल होता हुआ भी यह जानता है कि वह वस्तुत मूर्ख है,
पंडित शास्त्रज्ञ नहीं, इस तरह जो अपनी मूर्खता से परिचित है तो वह मूर्ख होते हुए भी पंडित के सदृश ही है, क्योंकि उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान है। दूसरी तरफ जो पुरुष वस्तुत ही मूर्ख है परंतु अपने को पंडित मानता है तो वह पंडित्याभिमानी मूर्ख धर्म श्रवण न करने तथा धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न न करने के कारण मूर्ख ही रह जाता है। अब इस गाथा का एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे यह अट्ठकथा समाप्त हुई, आपको समझ में आया होगा। दो चोर थे, एक ने चोरी की और भगवान बुद्ध का दोनों चोर साथ में बैठे थे। एक ने देखा कि यहाँ पे सोना पड़ा है थोड़ा सा, तो उसने उठाया और फिर अपने घर पे पंच पकवान बनाया। लेकिन दूसरा जो चोर था भगवान बुद्ध का धर्म श्रवण किया, उसे धर्म संवेग उत्पन्न हुआ और फिर श्रोतापन्न हुआ। अब श्रोतापन्न होने के बाद तो जीवांतरों से माने जन्म जन्मांतरों से, मरण चक्र से, दुख चक्र से, भव चक्र से छूट गया, संसार चक्र से छूट गया। और फिर एक श्रोतापत्ति का कहते हैं कि श्रोतापत्ति 7 जन्म तक, 7वां जन्म आखिरी होता है, फिर 8वां जन्म नहीं ग्रहण करता और फिर अरहंत हो जाता है। अनागामी सकादागामी 1 जन्म ग्रहण करता है। अनागामी यहाँ से च्युत होने के बाद प्रतिसंधि वाह ग्रहण करके अरहंत हो जाता है। अरहंत होने के बाद तो जन्म मरण से पूरी तरह छुटकारा हो जाता है, क्योंकि अरहंत का ना निवारण होता है, ना सक्काय दिट्ठी, क्या कहते हैं उसे, 10 भवबंधन जो होते, सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा इत्यादि इत्यादि, कामराग, रूपराग, अरूपराग, पटीघ, मान, अभिमान और अविद्या, ये जो 10 बंधन कहते हैं हम, 10 भवबंधन, ये भी नहीं रहते उनमें। और ना निवरण रहते, पंच निवरण जो हम कहते हैं कि काम, छंद, व्यापाद, थिनमेद, उद्धच, कुकुचा और विचिकिच्छा, ये भी नहीं रहता। और फिर राग, द्वेष, मोह से भी विहीन होते, उनमें राग, विहीनता, द्वेष, मोह कुछ भी नहीं रहता, इसी कारण से उन्हें अरहंत कहते। और श्रोतापन्न होने के कारण वह जन्म जन्मांतर से छूट गया। भगवान बुद्ध का धम्मोपदेश उसके समझ में आया और फिर उसने चोरी का धंधा छोड़ दिया और फिर धम्म के मार्ग पर, सही मार्ग पर चलने लगा। और भगवान बुद्ध के परिभाषा में पंडित वही है जो धर्म को समझते और अपंडित वही है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते। अब उदाई स्थविर वस्तु, छोटे 1 पेज के आधे पेज की कथा है। याव जीवं पिचे बालो, यह धम्मदेशना शास्त्र ने जेतवन में विराजमान रहते हुए उदाई स्थविर को उद्देश्य करके कही थी। वह उदाई स्थविर महास्थविरों के चले जाने के बाद धर्मसभा में जाकर धर्मासन पर बैठ जाता था। धर्मासन माने जहाँ पे भिक्षुओं की मंडली बैठती हो, भिक्षुओं की सभा बैठती हो, और सभा में जो उच्चासन होता है, जैसे कि स्टेज होता है आज की भाषा में, एक सभा हो या कोई धम्म परिषद हो, आपको धम्म परिषद तो एक फेवरेट वर्ड है। धम्म परिषद में जो स्टेज होता है वहाँ पे भिक्षु लोग बैठते हैं, उसे हम एक प्रकार से धर्मासन कहते हैं या धम्मासन कहते हैं। और बुद्धासन, जहाँ पे बुद्ध बैठते उसे हम बुद्धासन बैठते हैं। ध्यानासन जो ध्यान के लिए आसन होता है उसे हम ध्यानासन कहते हैं। शयनासन जो शयन के लिए, सोने के लिए यूज होता है उसे हम शयनासन कहते हैं। अब यहाँ पे जो भिक्षु मंडली बैठती है और जो एक उपदेष्टा होता है, उपदेशक होता है, उसे हम एक प्रकार से जो वहाँ बैठता है उसी को हम एक प्रकार से धम्मासन कहते हैं। जो दूसरों को धम्म पढ़ाता है, जिस आसन पर, उसे हम ध्यानासन कहते, धम्मासन कहते। तब एक दिन उसको आगंतुक भिक्षुओं ने ऐसा बैठे हुए देखकर सोचा, अवश्य यह कोई बहुश्रुत स्थविर होगा। यह मानकर उससे स्कंदादि प्रति संयुक्त प्रश्न पूछ बैठे। जब उस विषय में कुछ भी न बता पाया तब उन्हें संदेह हुआ और बोले, यह कौन है? शास्त्रा के साथ एक ही साधना स्थल में रहता हुआ भी स्कंद, धातु, आयतन आदि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। इस तरह उसकी निंदा करते हुए इस घटना के शास्त्रा को सूचना दी। शास्त्रा ने उस भिक्षु को धम्म देशना करते हुए गाथा कही। यावजीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति, न सो धम्मं विजानाति दब्बेषु परसं यथा। हिंदी गाथा का अर्थ,
यदि कोई मूर्ख मनुष्य जीवन पर्यंत किसी पंडित पुरुष के साथ रहे तो भी वह धर्म के विषय में वैसे ही कुछ नहीं जान सकता जैसे सूप में पड़ी हुई कड़छी सूप के अनुरूप रस को नहीं जान पाती। अर्थ तो आपको समझ आया होगा। एक स्थविर जैसा दिखने वाला बूढ़ा भाड़ा एक स्थविर था, जहाँ पे बड़े बड़े भिक्षु, विद्वान भिक्षु उपदेश देते थे, वहाँ पर यह बैठता था। एक दिन किसी श्रामणेर भिक्षु को लगा हुआ किसी हम प्रश्न पूछे, तो उन्हें प्रश्न पूछ बैठा कि भंते जी स्कंद क्या होते हैं, जो 5 स्कंद होते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। आयतन पूछ बैठा हूँ, आयतन कितने हैं, तो 12 आयतन। चक्षु, रूप, चक्षु माने जो बाह्य आयतन, अंतर आयतन, अंदर के आयतन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श से कहा ना मैंने, चक्षु, स्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया, मन, इसे हम अंतर आयतन कहते, अंदर कहते, अज्जतिक आयतन। और बाह्य आयतन रूप, वेद, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धम्म, इसे हम बाह्य आयतन कहते। इफ आई एम राइट तो कमेंट में लिख दीजिए यू आर राइट बन दीजिए। तो ये आयतन होते 12 आयतन। तो इनमें से कुछ प्रश्न पूछे होंगे तो स्थविर ने नहीं जवाब दिया क्योंकि उसे आता नहीं होगा। और फिर स्कंद, आयतन, धातु भी पूछे होंगे, धातु कितने होते, धातु और आयतन समसमान होते, लेकिन धातु में 18 संख्या होती है और आयतन में 12 संख्या होती है। उसमें थोड़ा सा विज्ञान जुड़ जाता है, चक्षु विज्ञान, रूप विज्ञान, उसके बाद में स्रोत विज्ञान, चक्षु, स्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और धम्म, मन, उसके आगे विज्ञान जोड़ देने के बाद बाह्य आयतन, अंतरायतन और फिर उसके साथ में विज्ञान धातु, ये जुड़ जाने के बाद 18 धातु हो जाते। आप यदि विशुद्धि मार्ग पढ़ोगे बाय द बुद्धघोषा, 4th सेंचुरी का वह ग्रंथ यदि आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित ही समझ आएगा। ये भी आपको अट्ठकथा समझ में आई होगी उदाई स्थविर की। उदाई नाम था उसका। उदाई स्थविर था जो अपने को पंडित समझता था और फिर पंडित एक विद्वानों की कुर्सी पर बैठता था, ध्यानासन पर बैठता था। लोगों को, भिक्षुओं को ये लगता था कि अच्छा ये बड़ा स्थविर दिख रहा है, इसे हम प्रश्न पूछे, लेकिन उस प्रश्न का उसके पास न आंसर था। एक प्रकार से बाल था। इसी कारण से भगवान बुद्ध के पास तक यह घटना जाती तो भगवान कहते हैं यदि कोई मूर्ख जीवन पर्यंत किसी पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म के विषय में कुछ नहीं जान पाता, जैसे सूप में पड़ी कड़छी सूप के अनुपम सुंदर रस को भी नहीं जान पाती। देशना के अंत में आगंतुक भिक्षु शीनाश्रव चित्त हो गया। शीनाश्रव माने अरहंत। अरहंत को बहुत सारे इक्वल वर्ड्स से सिमिलर वर्ड्स बहुत सारे अरहंत कहते हैं, इनलाइटन कहते हैं, शीनाश्रव कहते हैं, अशेष कहते हैं, अच्युत निर्वाण प्राप्त कहते हैं, निरुपाधिशेष निर्वाण प्राप्त व्यक्ति कहते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो अरहंत के लिए यूज में आते हैं। आखिरी कथा जो छोटी अट्ठ कथा है 1 पेज की, 30 मात्र पावेयक भिक्षु की यह अट्ठ कथा। यह धम्मदेशना शास्त्र ने जेतवन में रहते हुए 30 पावावासी भिक्षुओं को उद्देश्य करके कही थी। आपको तो एक बात समझ में आई होगी कि भगवान बुद्ध ने ज़्यादातर तो जेतवन में उपदेश दिए। कहते भी है कि भगवान बुद्ध ने ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्षावास कहा कि तो वह श्रावस्ती में की, जेतवन में किए। और यदि भगवान ने ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्षावास श्रावस्ती में किए, जेतवन में किए, जेतवन महाविहार आपको मालूम होगा, जेतवनाराम उसे कहते हैं, जो अनाथ पिंडक ने बनवाया और जेत ने उन्हें दान दिया। इसी कारण से जेत का नाम नहीं हटाया बल्कि जेतवनाराम उसे कर दिया। तो सबसे ज़्यादा अट्ठ कथाएं का वर्णन भी यही से आता है। सबसे ज़्यादा सुत्त पिटक का जो सुत्तोपदेश दिया भगवान ने यही से दिया। विनय पिटक भी ज़्यादातर तो यही से दिया होगा कि 25 वर्षावास बोले तो बहुत होते हैं एक सम्यक संबुद्ध के द्वारा इतने वर्षावास। वैसे तो भगवान बुद्ध ने 45 वर्षावास की, 45 वर्ष तक उन्हें धम्मोपदेश
करते थे। आज तो 50-60 वर्षावास के भी भिक्षु है, लेकिन धर्म का कार्य इतना परिपक्व नहीं है। अच्छी बात, ओके, लीव इट दैट पॉइंट। तो भगवान ने यह धम्मदेशना जेतवन में कही पावावासी भिक्षुओं को उद्देश्य करके। तो भगवान ने श्री की खोज में लगे इन भिक्षुओं को कार्पासिक वनचंड में पहले भी धम्मोपदेश किया था। तब से सब यही भिक्षु पद्धति से प्रवज्जा प्राप्त कर रिद्धिमय पात्र चिवरधारी होकर 13 दूतांगों का पालन करते हुए साधना में लग गए थे। 13 दूतांग कौन से थे? पिंडपातिकाचार्य का अंग या वृक्षमूलिका या एकाविहारी, बहुत सारे ऐसे 13 दूतांग है। मुझे तो 13 के 13 कंठस्थ नहीं, लेकिन आज पूर्व महाराष्ट्र में बहुत सारे पालन करने वाले भिक्षु है, महाराष्ट्र में भी और हमारे इंडिया में भी, और जो थेरवादा कंट्रीज आई थिंक श्रीलंका में, थाईलैंड में और बर्मा में, म्यांमार में बहुत सारे वृक्ष चिवर धारण करने वाले, पिंडपातिकाचार्य का करने वाले या 13 दूतांगों में से एक का पालन करने वाले भिक्षु है। एक बात तो ये है कि महास्थविर महाकाश्यप जो भगवान बुद्ध के एक महाशिष्य थे, महाश्रावक थे, ऐसा कहते हैं कि उन्हें आई थिंक 13 दूतांगों का वो पालन करते थे। 13 तो नहीं सही मेरे ख्याल से, लेकिन 13 में से कुछ तो पालन करते थे। महाकाश्यप अग्रश्रावक सारिपुत्त के बाद महामौगलयन का नंबर आता है, फिर महामौगलयन के बाद महाकाश्यप का नंबर आता है। तो ऐसा कहते हैं कि महाकाश्यप जी 13 दूतांगों में से आई थिंक सभी या कुछ तो पालन करते थे। आज भी हमें दूतांगों का पालन करने वाले भंते जी मिलते। यदि आपको दूतांगों, इन 13 दूतांगों में से एक भी मालूम हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे देखूंगा। उन दूतांगों का पालन करते हुए साधना में लग गए। तब वे सब यही भिक्षु पद्धति से प्रवज्जा प्राप्त कर रिद्धि में पात्र चिवरधारी होकर 13 दूतांगों का पालन करते हुए साधना में लगे। जब भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध बनने के बाद कोई उनके पास आता था, यश आता, पहले यश आया, फिर यश के 54 मित्र आए, उसके बाद में उनके मित्र, ऐसा संपर्क बढ़ता गया। तो फिर भगवान ने आदेश दिया, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय इत्यादि इत्यादि। भगवान ने सभी भिक्षुओं को जहाँ था भेज दिया। स्वयं भी उर्वेल में जा कश्यप को बदल दिया। कश्यप जो गया नदी और फिर उर्वेल तीनों को बदल दिया। 1000 भिक्षुओं की मंडली अपने शिष्यत्व में अधीन कर दिया और फिर भगवान बुद्ध का प्रभाव जहाँ था बढ़ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगवान बुद्ध के पास कोई नया उपासक आता था तो कोई इच्छुक था, बनते भगवान हमें चिवर दीजिए, हमें आपके इस धर्म में प्रतिष्ठित की या दीक्षा दीजिए, तो भगवान रिद्धि बल से पात्र चिवर लाते थे। पात्र भी भिक्षा पात्र भी और चिवर भी उसे दे देते थे। और फिर पहले तो शुरुआत में यही भिक्षु, ऐसा भगवान ने यदि कहा तो वही एक शब्द से किसी भिक्षु की एक उपासक की चिवर और भिक्षा पात्र देने से उपसंपदा होती थी। आज तो उपसंपदा को 15-20 भिक्षु लगते हैं, 2-3 महास्थविर, 2 और फिर 16-17 स्थविर, उसके बाद में उसमें चिवर, संघाटी, पात्र, अष्टपरिष्कार ये सभी लगता है, तब वो जाकर के उपसंपदा हो जाती है। मेरी भी उपसंपदा बुद्ध गया में, ब्रह्मी विहार में हमारे उपाध्याय और कम्मावाचार्य भंते जी के उपाध्याय भी और आचार्य भी हमारे अंगुलीमाल भंते जी है, उनके हाथ से मेरी उपसंपदा हुई। मेरी तारीख 29 मार्च 2016 ये मेरी उपसंपदा के डेट है जब मेरी उपसंपदा हुई। सवाल आज मेरा ये 6ठा वर्षावास शुरू है। ये कहने का तात्पर्य है कि जब कोई संदर्भ आता है तो मैं कह देता हूँ, जो भी मुझे उसके बारे में यदि इन्फॉर्मेशन है तो मैं बता देने का प्रयास करता हूँ।
तब वे सब भिक्षु ये भिक्षु इस पद्धति से प्रवचा प्राप्त कर रुद्धिमय पात्र चिवर धारित होकर 13 दूतांगों का पालन करते हुए साधना में लग गए। फिर ये बहुत समय बीतने के बाद शास्ता के सम्मुख आकर अनमतज्ञ अनादि धम्मदेशना श्रवण के प्रभाव से उसी एक आसन पर बैठे बैठे अरहंत को प्राप्त हुए। कुछ भिक्षुओं ने धम्म सभा में यह चर्चा उठाई, अरे यह कैसे आश्चर्य की बात है। इन सभी भिक्षुओं ने क्षिप्र माने तत्काल ही धर्म को जान लिया। शास्त्रा ने यह चर्चा सुनकर इसके विस्तार में जाते हुए कहा, भिक्षु इन 30 परस्पर मित्र भिक्षुओं ने पहले भी धूर्त मित्र बनकर तुंडील जातक के अनुसार महातुंडील से धम्मदेशना सुनकर शीघ्र ही धर्म ज्ञान प्राप्त कर पंचशील व्रत को धारण किया था। वे उसी उपनिश्रय से आज भी इस एक ही आसन पर बैठे हुए अरहंत को प्राप्त कर बैठे। यह कहकर धम्मोपदेश करते हुए शास्त्रा ने यह गाथा कही, मुहूर्तमपेचे विन्यों पंडितं पैरुपासति किप्पं धम्मं विजानाति जुवासु परसं यथाति। अब ये भी अट्ठकथा की गाथा बड़ी महत्वपूर्ण। यदि विचारवान मनुष्य क्षण पर भी बुद्धिमान पुरुष के साथ रहे तो, यदि विचारवान माने विद्वान पुरुष क्षण भर भी बुद्धिमान पुरुष के साथ रहे तो वह धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा सूप को जान लेती है। यदि कोई अच्छा आदमी भी विद्वान के संपर्क में आए तो वह इसी तरह धर्म का ज्ञान पा लेता है, जिस तरह जिह्वा किसी भी सूप का या व्यंजन का रस जान जाती। एक ही क्षण में, मीठ का हो या शुगर का हो, जिसका भी हमें रस चखना है, एक ही सेकंड में हमारी जिह्वा जान लेती। इसी तरह से विद्वान के संपर्क में आने के बाद हम धर्म का ज्ञान जल्द ही पा लेते। अट्ठकथा यहाँ तक 3-4 अट्ठकथा आई थी मैंने कंप्लीट की। सभी के प्रति मेरे मंगल मैत्री। सभी को भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, कल्याण हो।